एक में रुक जाएं, इस वीडियो को लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम। आपसे एक वीडियो शेयर करने लगा था कि मैं जहाँ पर पढ़ता हूँ ना, मदरसे में आलिम का कोर्स करता हूँ, वहाँ पे एक लड़का था। तो मैंने उससे जिक्र के बारे में थोड़ी बात की कि यार हमें जिक्र करना चाहिए, चलते फिरते हर टाइम ये सोचना चाहिए कि मेरे दिल में से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही है, यानी अल्लाह के जिक्र करना चाहिए। तो वो कहने लगा कि भाई हमजा, अगर हम चलते फिरते जिक्र करेंगे ना, फायदा नहीं होगा। मैं बोला चलो बैठ के कर लें। मैंने इसे कभी बैठे हैं अगर अकेले तो किसी के कर लेंगे ना, बैठ के भी नहीं होता। बोलता जब हम इकलौते एक जगह में नहीं बैठे, मैंने एक मखसूस जगह पर, फिर जाके हम जिक्र का फायदा होता है। तो मैंने उसके लिए एक छोटी सी बात की कि अपना, चलो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो आज ये देखें, ये उनके मसलिक की, देवबंद मसलिक की, ये देखें मेरे पास किताब है फजाइल अमाल। तो अपना ये लिखी हुई है शेख अब्दुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद जकरिया साहिब। देखा जाए इनके फजाने जिक्र, फजाइल जिक्र के अंदर ये एक आयत मुबारका मैंने देखी है। जिक्र, ये सारी मैंने जिक्र के बारे में आयत है। इसमें एक आयत है सूरत निसा रुकू 15वां, जिसका तर्जुमा है जब तुम नमाज खौफ जिसका पहले से जिक्र है पूरी कर चुको तो अल्लाह की याद में मशगूल हो जाओ, खड़े भी, बैठे भी और लेटे भी, किसी हाल में भी इसकी याद से दूर ना हो। अब ये क्या कह रहे हैं कि लेटे भी, चलते भी, बैठे भी, यानी हर वक्त, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ। अगरचा उस भाई के लिए ये था कि अगरचा हम लोग बैठ के जिक्र नहीं कर सकते, चलते फिरते जिक्र नहीं कर सकते, तस्बीह वाला जिक्र कर सकते हैं। वो कहेगा हाँ यार तस्बीह वाला करे, उससे फायदा है। तो मैं कहता हूँ तस्बीह वाले से भी फायदा नहीं है। जब अल्लाह ताला का एक जाती नाम है जो नमाज के अंदर पुकारते हैं अल्लाह अकबर, रुकू में, सजदे में, हर जगह, उसके अलावा जब हम लोग दुआ मांगते हैं उसमें ज्यादातर अल्लाह का नाम लिया जाता है। यानी अल्लाह का नाम जो सबसे ज्यादा लिया जाता है उसका जब फायदा नहीं है तो दूसरे नामों को क्या फायदा होगा उससे मिलते जुलते, जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर इनका भी फायदा नहीं होगा अगर अल्लाह के जाती नाम का जिक्र का अगर सवाब नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इतने ज्यादा नाम बनाए हैं। तो देखें अल्लाह, आप इसी किताब के अंदर, ये अगर आपने पढ़ी नहीं है तो इसको लाजमी पढ़े, फजाइल अमाल है मसलिक देवबंद की, क्योंकि मैं खुद जो आलिम का कोर्स करता हूँ वो उसी मदरसे में करता हूँ। तो अपना देखा जाए तो इसमें ये जो किताब है इसमें लिखा गया है सूरह निसा में अल्लाह ताला के जिक्र के बारे में। और भी इसमें कितनी आयतें माशाल्लाह, इसमें 25 से 30 आयतें जो जिक्र के मुताबिक लिखी गई हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान पाक में बताया गया है कि चलते फिरते हर टाइम अल्लाह के नाम मशगूल रहना चाहिए। अगर हम अल्लाह ताला के, अगर आप कहते हैं कि नहीं वो अल्लाह के नाम का नहीं कह रहा, तो हम सोचें चलते फिरते हम हर टाइम तस्बीह नहीं कर सकते, मुंह थक जाएगा। और अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि हर टाइम मशगूल रहो, और हम लोग तो हर टाइम मशगूल नहीं रह सकते क्योंकि हमने तस्बीह करते करते थक जाता है बंदा, चुप कर रहा है, हो जाता है। तो काफी बुजुर्गान दिन ये फरमाते हैं कि इससे कल्बी जिक्र का कहा जाता है कि इंसान को हर वक्त चलते फिरते अपने दिल में सोचना चाहिए कि मेरे दिल अल्लाह 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 कर रहा है। तो देखा आज मैंने कुरान पाक की एक आयत आपके आगे की, इंशाल्लाह आगे से और भी मैं आयतें आपको बताऊंगा फजाइल अमाल में से, इसमें से भी हैं। फिर और भी बरेलियों की किताब हैं काफी, क्योंकि अपना मैं बरेलवी हूँ खुद, सिलसिला सैफिया नक्शबंदी में से हूँ, पर लेकिन मेरा शौक है कि मैं सबका इल्म मेरे पास हो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सब मुसलमान है। तो अपना इसलिए मेरा नजरिया ये है कि मेरे एक जो उस्ताद है ना, उनका भी शौक ये है कि इंसान को जिक्र की तरफ लाया जाए। मेरा भी शौक ये है कि लोगों को बताया जाए कि जिक्र भी कोई चीज है, तस्बीह के अलावा जिक्र भी कोई चीज है। तो अपना इंशाल्लाह ताला मैं ऐसे और भी इस किताब में से भी आपको बताऊंगा। और भी किताबें हैं काफी, दावत इस्लामी की किताबें जो मैं अक्सर पढ़ता होता हूँ, उसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये फजाइल अमाल में से भी और बताऊंगा। तो वीडियो को लाजमी देखा करें और अपने दोस्तों के आगे शेयर भी किया करें कि ताकि उनको भी आगे पता चले कि जिक्र इलाही और भी अच्छी अच्छी बातों का क्या क्या मतलब है।